हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिशरा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो लेकर आ गया जिसमें हम देखेंगे कि भाई आपको पता है कि ये जो यूट्यूबर है ना, ये पाकिस्तान की लड़कियों से बात करते हैं और उनको बोलते हैं पाकिस्तानी बेगम। मतलब पाकिस्तानी लड़कियों से बोल के उनको प्रपोज करते हैं और फन करते हैं। ये वीडियो एज अ एंटरटेनमेंट है, इसको एज अ एंटरटेनमेंट ही लिया जाए। आफ्टर वार पाकिस्तान के क्या हालात है वो भी पता चल जाएंगे। प्लीज वीडियो का एंड तक देखिए, चैनल को लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। हाय, कहाँ से आप? I'm from Pakistan. पाकिस्तान अभी भी है क्या? मुझे तो लगा खत्म हो गया। ऐसे थोड़ी खत्म हो जाते क्या हैं। नाम है आपका? My name is Hamna. हमना, सही, नाइस नेम। और क्या करते हो आप? ICS Physics. Second year. सही है, पाकिस्तान को फिजिक्स की जरूरत भी है क्योंकि पाकिस्तान का ड्रोन सही से उड़ भी नहीं पाता और गलती से उड़ गया तो अपने ही कंट्री में लैंड हो जाता है। गजब बेइज्जती है। हमारे जैसे स्टूडेंट होंगे तो इनका तो फ्यूचर बर्बाद ही हो जाएगा। डोंट वरी भाई, आपको कोई भी क्रेडिट नहीं जाएगा पाकिस्तान का फ्यूचर बर्बाद करने में, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर पहले से ही नहीं है। फिक्र ना करें। अब बताओ, जिस कंट्री को सीज फायर का मतलब ही नहीं पता, उस कंट्री का एजुकेशन लेवल क्या होगा? और सॉरी, सीज फायर इंग्लिश में था ना, तो गलती आप लोगों की भी नहीं है। पाकिस्तान को एजुकेशन से इतनी ही प्रॉब्लम है जितनी मच्छर को ऑल आउट से। लो भाई, स्किप कर दिया भाई, इन लोगों को सच पसंद ही नहीं है। कहाँ से हो आप? पाकिस्तान। क्या बात है, लगता है पाकिस्तान में इंटरनेट फ्री कर दिया सरकार ने। हर स्किप पे पाकिस्तानी मिल रहे हैं मुझे। बाय द वे, यू नो व्हाट, मैं पाकिस्तान 3-4 बार आया हूँ। वो मेरे घर वाले बोलते हैं कि जानवरों को रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है, तो मैं पाकिस्तान आया था पाकिस्तानियों को रोटी खिलाने। So what do you do? मेडिकल। हाँ, ऐसी जरूरत भी है पाकिस्तान को। पागल खाना खुलवाओ, आप लोग अलग ही सपनों की दुनिया में रहते हो। गजब बेइज्जती है। 200 राफेल पकड़ लिया आप लोगों ने, क्रिस को पकड़ लिया, शक्तिमान को पकड़ लिया, नासा के सैटेलाइट पकड़ लिया आप लोगों ने। भाई जी, अगर आप लोगों ने राफेल पकड़ा होता ना, तो पूरे पाकिस्तान का कर्जा एक राफेल से निकल जाता। तो आप कभी इंडिया आए हो? सिर्फ खाने के लिए। हाँ, वैसे भी पाकिस्तान में भुखमरी के शिकारी है सब। सो क्या प्लान है आपका? कौन सी कंट्री में जाना है आपको फ्यूचर में? USA की साइड। USA, वाह। एक सेकेंड, ये देखो, इंडिया में भी 9/11 हो रहा है। यार समझ Which one of the darker jokes? बट नॉट डार्कर देन द पाकिस्तान फ्यूचर। ये कोई रोटी खाने की जगह है? अब आप लोगों के पास रोटी नहीं है तो क्या नजर लगाओगे? किसका फोन आ रहा है? ये आपकी सिस्टर है। बेटा जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इंडिया की गरीबी मिटानी है। भैया किसी का कुत्ता खुलेगा, किसी की भौंकने की आवाज आ रही है। बेटे, ऐसे किसी से नहीं बोलते, ठीक है? क्यों हिला डाला ना? गरीब ही रहोगे तुम लोग, इंडियन सो कॉल्ड। अभी बता दे भाई। ऐसे कौन से कुत्ते की बात कर रही थी? सॉरी बोल। तौबा, आजकल के बच्चे। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। किचन में जाओ, काम आएगा, बर्तन धो, फ्यूचर में काम आएगा आपके। भैया समझ में आता है पाकिस्तान की सोच ज्यादा गिरी हुई है या फिर GDP? दोनों। मैं अपने कुछ लेकर आती हूँ। अब क्या ला रही है? जरूरत भी नहीं है वैसे, कर लेगा कुछ सोच यार और आता है आई थिंक। ये क्या है? ये दिवाली के बचे हुए पटाखे हैं। आपका रॉकेट तो चांद पे गया नहीं, ये रॉकेट जरूर चला जाएगा क्योंकि ये मेड इन इंडिया है। तुम्हारे पास ही छोड़ेंगे इसको। तेरे को कैसे पता चला कि इनका रॉकेट चांद पे नहीं जाता? क्योंकि खुद पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पाते ना। तो हे गाइस, मुझे पता है कि आप लोगों को गेमिंग और मस्ती बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या आपने फॉर्चून क्रिस्टल के बारे में सुना है? भाई ये एक गेम चेंजर है जो सिर्फ मैच पे मिलता है। भाई ये गेम अभी लॉन्च हुआ और इसके रेट स्काई हाई जा रहे हैं। मतलब भाई ये परफेक्ट टाइम है जंप करने का। तो गाइस, इस मौके को बिल्कुल मिस मत करो। फॉर्चून क्रिस्टल को बाकी गेम से क्या अलग बनाता है? तो जैसे आपको फॉर्चून स्पिन मिलता है तो मेक श्योर आपको हाईएस्ट नंबर मिले। सो इट डजंट मैटर कि आप नए प्लेयर हो या वेल एक्सपीरियंस। तो पिन कमेंट में लिंक है, अभी जाओ। भाई न्यू कमर्स के लिए वेलकम रिवॉर्ड भी है भाई, सोने पे सुहागा मिल रहा है। तो डोंट मिस आउट, प्ले फॉर्चून क्रिस्टल राइट नाउ। पाकिस्तान की अच्छा, IMF से लोन लेने के बाद तरबूज की खेती करी जा रही है। खैर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुम लोगों को लाल चीज देखने की आदत पड़ गई होगी।
मंडी का काम करते हैं, ये हमारे मजदूर हैं। इधर भाई 250-200 रुपए किलो है पाकिस्तान में। उधर भारत में कितने का बिक रहा है? भाई भारत में है 23 रुपए किलो आम इंसान के लिए, और जानवरों के लिए बिल्कुल फ्री। मतलब तुम पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल फ्री है। वैसे यार पाकिस्तान में तरबूज इतना महंगा है, पाकिस्तानियों को तो तरबूज भी EMI पे लेना पड़ता होगा। वैसे यार इन तरबूज और पाकिस्तान में एक चीज कॉमन है, दोनों सड़क पे आ चुके हैं बिकने के लिए, लेकिन लेना कोई नहीं चाहता। हर देश का अपना मकसद होता है, लेकिन पाकिस्तान का क्या मकसद है? हर साल नीचे जाना। ये भाई पाकिस्तान का है, ये देखो। इंडिया वालों ने इतना तो ठोक दिया, पेट नहीं भरा। खैर 9 महीने बाद भर जाएगा। तो आप टिकटॉक बनाते हो, यू डांस, नाइस। ऐसे पूरा पाकिस्तानी इस टाइम नाच रहा है अपने हार पे। वैसे एक चीज है, आपके टिकटॉक वीडियोस पे इतने व्यूज नहीं आते होंगे जितना इंडिया में गोलगप्पे वाले भैया के सामने लोग खड़े होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान और आप में एक चीज कॉमन है, आप स्लोमो वीडियो बनाते हो टिकटॉक पे, और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी स्लोमो में चलती है। पहले ब्रश करके आओ, फिर डिसाइड करूंगा, और फिर अच्छे से ना बोलूंगा। पाकिस्तान। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? लोन लेने के बाद तो पाकिस्तान चाइना से भी ज्यादा तरक्की कर गई होगी। और लास्ट क्वेश्चन भाई, इंडिया ने पाकिस्तान को इतना पेला, कैसा फील हो रहा है आपको? बस ये तो हार जीत नसीब में होता है। हारने के बाद सब यही बोलता है। ओ भाई, अब तो मुल्क पे ले जा रहे हैं, अब खाली पीली में एक दूसरे को भग जाएंगे गालियाँ, क्या पाएंगे? क्यों, अभी भी बच्चा है क्या? बिना गाली की बात नहीं होती। हाँ, हम माना कि तुम पाकिस्तानी गाली खाने का काम करते हो, लेकिन बिना गाली खाए कभी कभी रह लिया करो। तो आप बात ऐसी कर रहे हो ना। सॉरी। वैसे भाई मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूज चैनल देखे, आपके मीडिया वाले रो रहे थे कि पाकिस्तान को 20 साल पीछे भेज दिया। सही बात है, बिल्कुल। हार पे हर इंसान को रोना आता है। भाई तुम्हारे मीडिया वाले इतना फेंकते ना कि ये कर दिया वो कर दिया, और देखो इनके अवाम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी मुसीबत की घड़ी है। भाई सच बता रहा हूँ, बढ़िया हुआ कि वॉर खत्म हो गई। 5 दिनों में तुम पाकिस्तानियों को लोन लेना पड़ गया। अगर वॉर 1 महीने चलता ना, पूरा पाकिस्तान नीलाम हो जाता। कहाँ से हो आप? कहाँ से लगती हूँ? कबाड़ी की दुकान से उठ के आए हो क्या भाई? सीधा सीधा बता दो कहाँ से हो। पाकिस्तान। वैसे मैंने सुना है कि पाकिस्तान में कोई भी मिसाइल लॉन्च होता है तो उसको गूगल मैप करना पड़ता है कि जाना कहाँ है। इस बार अपने मिसाइल को चार्ज करके रखना, बिजली तो आती नहीं होगी पाकिस्तान में सही टाइम पे। वैसे आपके पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम के बजट से बढ़िया तो यहाँ इंडिया में मोमोज वाले अंकल कमा लेते होंगे। ले भाई स्किप कर दिया। भाई ऐसे कैसे मिलेगा मुझे प्यार? खैर मुझे इंडिया का ही प्यार चाहिए। क्या कर रही हो भाई? कुछ नहीं यार, चैटिंग कर रहे हैं। वैसे वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान की बढ़िया सेटिंग कर दी। ले भाई, सेटिंग के नाम पे पाकिस्तान के इंटरनेट ने हक दिया। वैसे यार पाकिस्तानी अवाम कभी अच्छे दिन नहीं मांगते होंगे, सोचते होंगे इस मुल्क में अच्छा इंटरनेट नहीं मिल रहा, अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? आप कोई यूट्यूबर हो? नहीं। मैंने आपको यार शायद इंस्टाग्राम पे देखा है। बात तो आपकी ठीक है। हाँ, एक बार आपकी एक रील आई थी मेरे फीड में, मैंने नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर दिया था। हाय। यस। कहाँ से हो भाई? पाकिस्तान ब्रो। हाँ, तभी गिटार को एक जबन जैसा होल्ड कर रखा है। नाइस यार, चलो मेरी हॉबी है। क्रेजी प्ले करो। नाइस नाइस नाइस, क्या बढ़िया बजाया। ऐसा लगा कि एक ही जबन चला रहे। कॉमेडी कर रहे हो हैं? नहीं, कॉमेडी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट करते हैं भाई। बताओ, वहाँ आटा इतना महंगा कर रखा है, लोग सोचते होंगे किचन संभालू या देश के इकोनॉमी। जी, तो बात अगर की जाए महंगाई की, तो भाई मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान में सेम सेम है। अगर हमारे मतलब पैसे जो है अगर देखा जाए तो इंडियन रुपीज जो 1 रुपया हमारे यहाँ पे 3 रुपए बनते हैं, तो अगर आप पैसों को कन्वर्ट करके देखो तो आपको अक्सर चीजें बराबर ही मिलेंगी। बिजली का रेट भी आपको, गैस का भी, ऑयल का भी, मतलब ज्यादातर चीजों के प्राइसेस मुझे लगता है कि सेम सेम ही आपको ज्यादातर। हो सकता है कि कुछ चीजें ऑयल जैसे होता है
क्योंकि वहां पे ऑयल की काफी ज्यादा मतलब होती है, मतलब वो बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मुझे लगता है कि शायद ऑयल की कीमत थोड़ी सी ज्यादा है, 500-550 रुपए का शायद 1 लीटर ऑयल मिलता है। तो वहां पे मुझे लगता है 80-90-100 रुपए तक यहाँ तक मिल जाता है। तो उस हिसाब से हमारे कंट्री में चलो कुछ चीजें मैं मानती हूँ कि चलो महंगी होंगी, लेकिन ऑलमोस्ट चीजें अगर देखी जाए ना तो आपको बराबर ही दिखेंगी अगर आप पैसों को कन्वर्ट करके। लेकिन गाड़ियां होगी और ये चीजों, क्योंकि आप अपने कंट्री में बनाते हैं इस वजह से आपको वहां पे सस्ती मिलती है, और हमारे यहाँ हम बनाते नहीं है, इस वजह से हो सकता है हमें बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महंगी गाड़ियां बाइक्स मिलती है। और आपके यहाँ वो चीजें जो आप खुद बनाते हैं वो काफी ज्यादा सस्ती मिलती है। और सब्जियों से लेकर अगर आटा दाल चावल इनकी प्राइसेस देखा जाए तो आपको मुझे लगता है कि सेम सेम ही नजर आएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ इतना भी ज्यादा मुझे लगता है कि महंगाई नहीं है। जिस हिसाब से अगर देखा जाए ना बाहर की कंट्रीज में जाके जब हम घूमते हैं तो हमें लो लग जाती है कि भाई यहाँ हम सोचते हैं कि पाकिस्तान ही बेहतर है, वहां पे तो चीजें फिर भी सस्ती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे अपनी अर्निंग उस हिसाब से होती है, इस वजह से वहां पे चीजें भी उस हिसाब से सस्ती होती है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई अर्निंग कम होती है, जिस वजह से आपको चीजें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन ये बोलना कि भाई पाकिस्तान तबाह हो गया बर्बाद हो गया, लेकिन अभी भी हम जिंदा ही बैठे हैं, आप सबके सामने ही है, सब कुछ नॉर्मल ही अभी चल रहा है। लेकिन हाँ हम मानते हैं खा कि तो रहे हैं। सब खा रहे हैं, वहां पे भी खा रहे हैं, यहाँ पे भी खा रहे हैं। अब एक दूसरे को रोस्ट करके तो खुद को एक तसल्ली देने वाली बात ही है। पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा रोस्ट करते हैं, इंडियन भी रोस्ट करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को रोस्ट करके मजे लेते हैं। तो आप भी मजे लीजिए और हम भी लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक